माँ बहुत बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है यार। दवाई लेना है। ले। तो दोस्तों माँ को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है। माँ ने कल से कुछ खाया नहीं, रात से तो ज्यादा यार। इसीलिए ना कि ताकि हम जो है तुम्हारे जैसे जवान रहे हर वक्त मेरा गोलू मोलू जो है ना फिर हाँ। अच्छा वो लगेगा खाना। तो चलिए जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो यहाँ की बात सबसे पहले की जाए तो आज नाना जी की तबीयत ठीक है और दाढ़ी बना रहे हैं आज नाना जी। है ना दाढ़ी बनाना? हाँ, आराम से कटिया ना हुआ। चलो बढ़िया बढ़िया। तो नाना जी यहाँ दाढ़ी बना रहे हैं। तो होता है भाई, जब कोई थोड़ा स्वस्थ रहता है ना तो उस टाइम काम करने का मन करता है। तो नाना जी कल परसों सोए हुए थे, लेकिन आज थोड़ा ठीक है। बाकी शेरू भी आ गया। अरे वाह, पिताजी भी आ गए। गुड मॉर्निंग पिताजी। फाइन फाइन फाइन। ये क्या लाया? ये थोड़े आटा मंगवाया मम्मी। अच्छा, आ गए आप मॉर्निंग वॉक से? मॉर्निंग वॉक से आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई पिताजी भी मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, तो अच्छी बात है भाई। आजकल डेली जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक। और कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ मॉर्निंग वॉक से? बहुत फर्क है ना? तो पिताजी बोल रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक से काफ़ी फर्क पड़ रहा है, शरीर में हो चाहे चलने में हो, जिसमें भी गतिविधि में, हर चीज़ में। बाकी इसकी बात की जाए तो ये भी आ गया ड्यूटी से घर। हाँ भाई, क्या हाल है? और यहाँ देखा जाए, हाँ जी, ये क्या है? घीड़ा। तो भाई अनीता आज छेंती ले जा रही है अंदर, यानी कि आग पे खाना बन रहा है, मज़ा आ रहा है। तो पिताजी कैसा शरीर? बढ़िया? पहले से बेहतर है। ये क्या लगा दिया? इसने लगा दिया शेरू ने। तो शेरू के पाँव खराब थे तो पिताजी पे उछला होगा। ये राम राम, क्या लगे? इधर दिखा, इधर ए शेरू ने मिट्टी लगा दी जेब में। कहीं जेब में हाथ तो नहीं लगा था? पैसे पूछ निकाल रहा होगा, मार्केट में मिला आपको है? जेब चेक कर रहा होगा कि दो कुछ खाने ले है। तो भाई ब्लॉग शुरू किया जाए और उसके बाद मधुली और बिंदु से ना मिलाया जाए, ये तो बेकार है भाई फिर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बिंदु, क्या हाल है? हाँ जी मधुली, मधुली, अरे पगली इधर भी देख ले। हाँ या ये सही है। तो चलिए, इनके दर्शन भी मैंने करा दिए हैं और मैंने भी कर लिए हैं। बाकी भाई पुदीना चमक रहा है और हमें भी आजकल चटनी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पुदीने की चटनी का स्वाद ही अलग है भाई। यहाँ की बात की जाए तो आज आलू का साग बन रहा है, यानी कि आलू का झोल। और यहाँ लगा रखा है चावल। क्या 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 क्या? तो भाई ये रो रही है और मेरे को पीछे से मार रही है कि मत दिखाओ बोले, मत दिखाओ बोले, मैं क्या बना रही हूँ। अरे पागल, तेरे हाथ में स्वाद है। अरे है। बाकी भाई परसों मैं इसके नीचे बैठ रखा था, जो अनीता ने यहाँ पे रखा हुआ है। इससे परसों एक गिलास गिरा और मेरे सर पे लगी टन, और मेरे को थोड़ा बहुत तवा। अच्छा तू नहीं थी बेटा यहाँ पे, मेरे सर पे गिरी, उसके बाद थोड़ी देर बाद होश आया मेरे को ये क्या है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई मेहमान है, इसके नीचे मत बैठना भाई। सिस्टर ब्रदर डे। अच्छा, आज जो है भाई बहन का जो है वो त्योहार, डे, दिन, ब्रदर सिस्टर डे। पिताजी बोल रहे कि हैप्पी ब्रदर सिस्टर डे। आज भाई बहन का दिन है। भला आज चलो, क्या है, लड़ाई का दिन तो नहीं है? लड़ भी सकते हैं भाई बहन दिवस। लो फिर कैमरा पकड़ो आप, मैं इसको आज बिठाता हूँ यहाँ। चाय बना रही कि नहीं बना रही? चाय बना है ना? हाँ बना जा। चलिए ठीक है, ये चाय बना रही है। दिवस का मतलब होता है प्रेम। चलो ठीक है, प्रेम तो बहुत है, लेकिन हाँ थोड़ा डिशुम डिशुम हो जाए तो तब मजा आ जाए। तो चले, पिताजी ने बचा लिया, नहीं तो मैं तो आज बस आज तो करने वाला था। मैंने कहा आज दो दो हाथ हो जाए, लेकिन चलो मजाक होता है यार, करना चाहिए। भाई बहन का मजाक एक अलग ही लेवल वाला होता है और यही बाद में याद आता है जब एक बहन पिता होती है। हाँ जी भाई जी, क्या आज लचक दे रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? ये माँ हल्दी त्योहार लाऊं? भाई साहब के पाँव में क्या हो गया भाई? हल्दी लगा रखी, क्या हो गया? क्या हो गया? ठोकर लगी? ये लंबाई होने का घाटा ये भाई जी की लंबाई बहुत ज्यादा है ना, तो नीचे नहीं दिखाओगे ठोकर लगे। नहीं नीचे तो यार ऐसा नहीं होगा। समय तो आ जाता, सही बात है। खैर ये मजाक है, ऐसा कुछ नहीं। ठोकर हर किसी को लगती है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ठोकर लगने भी जरूरी है भाई जी। ठोकर ना लगे तो इंसान हवा में उड़ता है। क्यों? अब थोड़ा कुछ दिन तक कम से कम नीचे छोटे छोटे पत्थर भी उनको भी देखेंगे। तो चले भाई, छोटा भाई यहाँ लगा हुआ है दिहाड़ी मजदूरी करने पे। हाँ भाई सेठ साहब, खाना बनाना था, यहाँ पत्थर लगा रहा है यार। लोग बोल रहे थे यार तुम्हारा छोटा भाई नहीं आता बल वीडियो में, क्या कारण है बल? क्यों नहीं आता यार? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पर बोल रहे थे यार, बोलता भी नहीं बल, कुछ क्या बात है? नाराज है बल? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के काम में थोड़ा बिजी रहता है। हाँ भाई आजकल घर का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका जो पासपोर्ट तो बना रखा, बाकी वीजा लगेगा। वीजे से पहले मैंने बोला यहाँ साफ सुफ कर दे थोड़ा, नहीं भाई? क्या पता कभी यहाँ बनाना पड़े कुछ लेटरिन बाथरूम। मकान तो यहाँ पे बनेगा नहीं,
बाकी यहाँ देख के मुझे बार बार हंसी आती है कि एक कदम स्वच्छता की ओर तो ठीक है, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है भारत मिशन एक स्वच्छता की ओर, वाह, कदम लिखना भूल गया। और इसको लिखने वाला ऐसा पेंटर था, वो मेरा ही दोस्त है, क्या बताएं, खतरनाक दोस्त है। अब उसका बेइज्जती क्यों कर रही, लेकिन है वो खतरनाक। वो कभी भी काम करता है कुछ ना कुछ अपना बटा वहाँ पे छोड़ देगा, यानी कि जिससे उसको याद किया जाएगा, ऐसा काम जरूर छोड़ेगा वहाँ पे। वो उसके अंदर क्रिएटिविटी है जो वो रखता ही रखता है उसके अंदर। चल ठीक है, लगा रहे हैं, बढ़िया बना इसको। चलिए फाइनली अनिता ने तीसरी चाय बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा भेजू को दे जरा, चल जरा जल्द चल जरा, भेजू दे। हाँ जी भ्राता, चाय पियो, गर्मा गर्म चाय है, या बढ़िया हो रही चाय। थोड़ा चखो जरा, रिव्यू दो जरा अपना, कैसी हो रही चाय। टन साग ने मजा आ गया। पिताजी दे रही तो पिताजी तो अभी पतरा देख रहे हैं। लाड़ी दोस्त भी लगनो, गण दोस्त भी लगनो, जजमान की कुंडली देखो। अच्छा, नीचे से भेजे ना। हाँ, पंडित जी ये थोड़े से छोड़ी जोड़ो। हाँ, तब उसको मिला रहा हूँ। नहीं जुड़ रही ना, नहीं जुड़ रही। नाड़ी दोष गण दोष सारा दोष लग रहा है जो है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही ये कुंडली। एक तो गण दोष भी है, नाड़ी दोष भी है, फिर राशि दोष भी, राशि भी शत्रु है, गुण भी कुल, तो तब सारे गुण कट गए, 11 गुण है, तो इसमें नहीं जुड़ता है ना। ठीक है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं, प्रेम विवाह तो नहीं है कहीं प्रेम। अच्छा, बाबा ठीक है, ना फिर रहने दो। एक्चुअली पिताजी के पास किसी जजमान ने जन्म पत्री जुड़ाने के लिए दे रखी थी, तो पिताजी ने उनको फ़ोन कर दिया कि जन्म पत्री नहीं जुड़ रही है। हाँ, अगर प्रेम विवाह तो बता दो भाई, क्योंकि लड़का लड़की ये दिल भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये है कि जन्म पत्री के हिसाब से ये शादी नहीं हो सकती। यानी कि बहुत सारे दोष लग रहे हैं, अगर एक दो दोष होते तो उसका निवारण हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दोष लग रहे थे, तो ऐसा करके भी क्या फ़ायदा जिससे आने वाले समय में नुकसान हो। तो इसीलिए पिताजी ने जजमान को बोल दिया है कि बिल्कुल नहीं जुड़ रही भाई। तो भाई आजकल हमारे गाँव में खतरनाक सांड आ रखा भाई, ये भाई मारने पड़ रहा सीधे, ठीक ठाक खाली इसने देखो कैसा पीले पड़ रखा। वो तो शुक्र करो आवारा पशु है, किसी का है, अगर हमारे गांव में किसी का होता ना तो उसकी मवासी धार लगा देते अभी। क्यों भाई जी, हैं ऐसी ऐसी गाली पड़ती है अभी, लेकिन वो आवारा छोड़ रखा किसी ने, वो हमेशा खा रहा हो, डेली खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सच बता रहा, अगर हमारे गाँव में किसी अपने का होता ना तो भाई साहब उसकी कई पीढ़ियां गालियों में खत्म हो जाती, ऐसा होता है गाँव में। फिर आ गया भाई साहब, अरे भाई जी उठाओ ना, वाह आज खिलाओ ना तगड़ा आराम से। ये देखिए भाई बेखौफ होके जा रहा, फर्स्ट क्लास, देखो निडर होके जा रहा है, इधर उधर खूब घूम रहा है। उसके सींग में मिट्टी भी लग रहा है कि इसका मतलब उसने लड़ाई की कहीं पे, या तो उसको खुजली हो रही लड़ाई करने की। वाह भाई वाह, एक ही हो गया, दो होते तो इससे भाई हल लगाते तगड़ा वाला। तो पिताजी क्या हो गया, जन्म पत्र नहीं जुड़ी जजमानों की? जजमानों की जन्म पत्र नहीं जुड़ी। नाराज हो गए होंगे? ना नाराज है कि गुरु अगर नहीं जुड़ते हैं तो कोई जरूरी। अच्छा, जबरदस्ती नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, जुड़ा के शादी करनी चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं? जुड़ा के करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में अगर लड़ाई होगी तो उसके बाद वही माइंड में रहता है। क्योंकि वो भाग्य की वो है बात ना। हाँ, जो नहीं जुड़ाते तो जुआ है, तो कोई जुआ अच्छा भी लग जाता है, लेकिन विशेष करके जन्म पत्री जुड़ा के शादी करनी। पिताजी का बोलना है कि देखो वैसे तो जुड़ा के करना चाहिए शादी, यानी कि जन्म पत्री जुड़ा के शादी करनी चाहिए। कुछ लोग भाग के भी कर लेते हैं बिना जुड़ाए हुए, उनका रिश्ता भी सक्सेस हो जाता है, लेकिन पिताजी बोल रहे वो एक हिसाब से जुआ है, यानी कि लक बाई चांस। हो सकता है आपका रिश्ता बढ़िया चले, हो सके ना चले, लेकिन कोशिश यही करो कि जुए के बिना, यानी कि मेहनत से करो, यानी कि जन्म पत्री जुड़ा के करो, अच्छी बात है जी। अभी हम तीनों बैठ रखे हैं, छोटा भाई, पिताजी, और अभी हम चने खा रहे हैं। क्यों बताए तुम्हारे ऑडियंस क्यों है कि आपके छोटे भाई बोलते क्यों नहीं? तो मैंने बोल दिया अभी। अरे बोला कर यार, कुछ तो पकड़े। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बोलता क्यों नहीं? एक्चुअली ये राजनीति की तैयारी कर रहा है आजकल। कैमरे के पीछे बोलते हैं बस। हाँ, ये कैमरे के पीछे बोलने वाले हैं, नहीं बताए। जबकि इनकी बात सुनोगे ना, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत स्वर्ग जाने का मन करेगा। चलो ठीक है, हाल फिर चने खाते हैं। बाकी पिताजी ने सीधे आधे किलो चने ला रखे भैया। चलो ठीक है, खाते बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो चले जी, दिन की 10:15 बज चुके और माँ को बहुत खतरनाक वाला बुखार आ रहा है, यानी कि परसों से आ रहा था, तो कल मैंने दवा दी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन आज रात बहुत ज़्यादा आ चुका है और ऊपर से दवाई भी नहीं है। तो मार्केट जाऊँगा, दवाई लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत असहनीय बुखार आ रहा है माँ को। और माँ जब बिस्तर पकड़ लेती है ना, उसके बाद हमें टेंशन होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे घर की आधे से ज़्यादा रौनक तो भाई माँ है, यानी कि माँ चलती फिरती रहती तो अच्छा लगता है। तो चलिए, हाल फिल तो बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, चलते हैं थोड़ा खाना खाते हैं। यहाँ खाना खाया जा रहा है, नाना जी बैठ रखे, पिताजी भी और छोटा भाई। भाई साहब दिन की 11:15 बज चुके और माँ का बुखार अभी तक नहीं उतरा, यानी कि माँ धूप पे सो रखी है और माँ ने कुछ खाया भी नहीं, और माँ बोल रही कि मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। हालांकि ये वायरल बुखार आजकल सबको पकड़ रहा है, मुझे भी पकड़ा था, लेकिन यार माँ हमारे घर की जड़ है यार, यानी कि माँ पे सारा काम डिपेंड है। मधुली के लिए, बिंदु के लिए घास लाना, गोबर निकालना, सारा काम माँ का है यार। और मैंने चाहता हूँ कि माँ एकदम बैठ जाए, क्योंकि भाई माँ से हमारा घर आधे ज़्यादा चलता है, यानी कि घर की जितनी भी एक्टिविटी है सब माँ करती है, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि माँ को कोई तकलीफ हो। रौनक माँ से बहुत ज़्यादा है भाई। माँ कुछ ख्याल
कुछ ख्याल हो चाहिए। ए राम, बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है यार। कख दवाई लेना है। हाँ थोड़ा सा। तो दोस्तों माँ को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है। माँ ने कल से कुछ खाया नहीं, रात से तो ज्यादा ही आ रहा नहीं है। और बहुत ज़्यादा बुखार, यानी कि आज कुछ नहीं कर पा रहे, आज खाने के लिए मना कर रही है। तो बुखार आते हुए बुखार में इंजेक्शन तो लगाते नहीं। तो मार्केट जाता हूँ, अगर डॉक्टर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो दवाई लेके आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ अभी, है दवाई लेके आता हूँ। बाकी भाई पहाड़ की जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं, बच्चों के लिए और पशुओं के लिए बेचारे अपने सुख दुख को सब त्याग देते हैं और अपने दिन भर काम पे लगे रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। चले वे फाइनली जब हम आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऊपर ही लाना पड़ेगा, तो माँ को हमने यहीं ला रखा क्लिनिक पे। तो अब जाके इंजेक्शन भी लगा, तो सुनने में आया कि इंजेक्शन से थोड़ा बुखार जल्दी उतरता है। दवाइयाँ थोड़ा लेट में असर करती है, लेकिन इंजेक्शन थोड़ा जल्दी असर करता है। ठीक है, दही भी खाए, खाटू भी खाए, जो भी खाए शायद खाए करे, पर ना करे कथा है ना। हाँ तो चले वे फाइनली मैं घर आ गया और माँ जी और पिताजी पैदल आ रहे हैं। मैं तो बाइक लेके गया था और बाकी माँ जी को डॉक्टर के पास ले गए। पहले मैं दवाई लेने गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को लाना पड़ेगा क्योंकि इंजेक्शन लगेगा, बिना इंजेक्शन का बुखार नहीं रुकने वाला। तो माँ जी को इंजेक्शन तो लगा दिया। बाकी माँ जी और पिताजी आ रहे हैं अभी, और यहाँ पर छोटा भाई भी सो रखा है, इसको भी बुखार आ रहा है, और नाना जी को भी आ रहा है, और अंदर अनीता भी सो रखी है, उसको बुखार आ रहा है, तो उसके लिए भी दवाई लेके आ रखे हम। और शेरू महाराज भी आराम कर रहा है। लो दवाई खा। तो भाई बुखार सबको आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर किसी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। खा और पसीना निकाला है। तो ये भी सुबह से चित्त पड़ रखा है, यानी कि किसी को पसीना नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए दवाई खानी पड़ रही है। और आजकल ये वायरल बुखार है भाई साहब, यानी कि हमारी इधर साइड से लेकर सारी जगह आजकल इस बुखार से सब लोग ग्रसित हो रखे हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि पूरा बदन टूट रहा है और पसीना नहीं हो पा रहा है। जब पसीना आ रहा है तो उसके बाद आराम मिल रहा है। तो भाई को भी दवाई दे दी है। और एक्चुअली हमेशा होता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उसके बाद वायरल बुखार जरूर आता है। यानी कि जब सर्दी से फिर गर्मी आ जाती है ना, तो उसके बाद वायरल बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में वायरस जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो शांत रहते हैं, लेकिन जैसे गर्मी आ जाती है तो बैक्टीरिया हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। ए माँ जी खाना बुखार आ बार धुई ले ली, चल पड़ जाओ है, खाटू ना क्या तू ले ले सुई। चले भाई माँ भी आ गए और माँ को 2 इंजेक्शन लगे भाई। तो अब परहेज रखना पड़ेगा माँ को, यानी कि दवाई से भी तभी असर होगा जब परहेज रखेगी। माँ जी परहेज रखना है, हाँ, यानी कि बिल्कुल तक भात खाई लियो, दाल खाई लियो, सब खाई लिया है, चुपचाप से जाओ, ठीक है। हाँ ये देखिए वहाँ टीवी लाइट चले गए, बच गए तू, वहाँ टीवी लगा रखी और खुद सो रखी है। वो तो चलो बढ़िया हो गया, लाइट चले गई अभी, किस्मत ठीक है तेरी। तो वह उसने टीवी लगा रखी और खुद सो रखी वहाँ फर्स्ट क्लास, तब तक लाइट चली गई। ये आराम कर, ठीक है। हाँ यानी कि अब नहीं तो भाई पहली बार माँ आज आराम कर रही है भाई, नहीं तो माँ तो अभी खेतों में होना था पक्का। अब होता है ना ऐसे इंसान एक ही बार बीमार पड़ते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई। तो भाई साहब हेलो करते रहते हैं भाई, बड़े इज्जतदारी से बैठा हुआ है, देखो है? कहीं नहीं जा रही ना, ये जो है ना, ये भी हमारा एक सदस्य है, इसके बगैर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कुत्ते को कलयुग में सबसे गुणकारी बताया गया, यानी कि इंसान का आखिरी समय तक साथ देने वाला ये। तो चले भाई 4:30 हो चुके और पिताजी बिल्कुल रेडी हो गए। कहाँ जा रहे पिताजी आप? बेटा थोड़ा सा घूमने जा। कहाँ जा रहे हो आजकल घूमने? क्या बात है, दिन पर दिन आप ही है। अरे आप तो लड़के जाते हैं पिताजी घूमने, आप कहाँ जा रहे हो अभी? अपने अंदर कभी बुढ़ापा मत हावी होने, इस बात को हमेशा होते। बुढ़ापा हावी हो गया ना, क्या करोगे जवान होके? इसलिए ना कि ताकि हम जो है तुम्हारे जैसे जवान रहे हर वक्त। बाबा अच्छा, लोग बोले अरे यार ये बात है, बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं है। अच्छा हाँ, ये बात है। हाँ, शरीर की केयर रखो ना, अच्छा थोड़े अच्छा भी लगता है, ठीक है। बात सही। अच्छा मेरा गोलू मोलू जो है ना फिर हाँ अच्छा वो लगेगा खाना। ये भी चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी आना तब है। तो चले भाई यहाँ का वेदर जो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, यानी कि बादल फिर से आ गए हैं और कुछ इस प्रकार है अभी गांव का नज़ारा। और बाकी इस वीडियो को भी इतने रखता हूँ क्योंकि भाई एडिटिंग करनी है मेरे को, और ऊपर से लाइट का भी इशू चल रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर।